नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गाइड योगेंद्र योगी, योगी सर, और आप देख रहे हैं इंग्लिश योगी। स्टूडेंट्स का एक बड़ा जो प्रश्न है, बड़ा कन्फ्यूज़न है, बार बार कमेंट्स में पूछ रहे हैं, हर जगह पूछ रहे हैं, तो उसका मैं जवाब दे रहा हूं। आपने शुरुआत में वीडियो के देख लिया होगा किस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। विषय इस वीडियो का होगा कि जो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होना है, मिड सेम एग्जामिनेशन या मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आप जिसको कहते हैं, जो विश्वविद्यालय ने डेट 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच घोषित की है, वो क्या है, उसका सिलेबस क्या होगा, किस पैटर्न पर होगा, किस तरीके के प्रश्न आएंगे, कितनी देर का एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, ये पूरी बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे। आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और बिना देखे ही तमाम ऐसे प्रश्न करते हैं जिनके उत्तर मैं वीडियो में दे चुका होता हूं। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें, शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए, एक एक बात को ध्यान से समझें। एक बार में ना समझ में आए तो दो बार देखें, लेकिन वीडियो को पूरा ध्यान से समझें। इससे संबंधित पूरी जानकारी एक ही वीडियो में सबसे सरल भाषा में आपको समझा देने वाला हूं। शायद कि इसके बाद कोई ही प्रश्न आपका बचे, ठीक है। लेकिन अगर जितनी बातें हमने बता दी उससे अतिरिक्त कोई प्रश्न आपके दिमाग में आता है, कोई डाउट आपको आता है, तब आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका भी जवाब देंगे। लगातार इस बात का प्रश्न आ रहा था कि कैसा क्वेश्चन होगा, कैसे पेपर आएगा, सिलेबस क्या होगा। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो सिलेबस को लेकर के है। तो इसको सबसे पहले हम लोग बात समझते हैं कि पूरा आपके सेमेस्टर का पैटर्न क्या है, सेमेस्टर में आपके एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न क्या है, किस तरीके से नंबर को डिवाइड किया जाएगा, उसको आप समझ लेंगे तो उसी के साथ साथ आपको मिड टर्म भी समझ में आ जाएगा। बात करते हैं इसमें और चलते हैं, हम आपको लिख करके थोड़ा सा समझाते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो किस तरीके का होगा, ठीक है। देखिए, इसका जो ये पैटर्न मैं बता रहा हूँ ये विशेष रूप से इंग्लिश विषय के लिए लागू होगा और इंग्लिश के साथ साथ उन विषयों पर लागू होगा जिनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा सा पैटर्न दूसरा है, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए नहीं बता रहा हूं, अगर किसी को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कंफ्यूजन होगा तो मैं उसको अलग से बता दूंगा। ये जो बता रहा हूं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है और इतिहास है, इस तरीके के जो विषय हैं जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है उनके लिए ये पैटर्न लागू होगा। तो बात करते हैं कि कैसे किस तरीके का आएगा, थोड़ा सा लिख करके हम लोग समझते हैं। देखिए, यहां पर हम लोग अगर समझें तो आपका जो सेमेस्टर है, ठीक है, सेमेस्टर जो होगा कितने महीने का होगा, 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ्स का जो है आपका सेमेस्टर होगा। तो मिड टर्म का मतलब होता है 3 मंथ एंड 3 मंथ। मीन्स कि आइडियली जो होगा आपका एक सेमेस्टर जुलाई से, सॉरी, जुलाई से दिसंबर, ठीक है। और दूसरा कहां से होगा, जनवरी से जून। ये आपका सेमेस्टर होता है, ठीक है। पहला जो सेमेस्टर होता है उसको ऑड सेमेस्टर कहते हैं। दूसरा जो सेमेस्टर होता है ये जुलाई से दिसंबर है, ये ऑड सेमेस्टर है, ठीक है। और ये इवन सेमेस्टर है, ठीक। बात समझ में आ गई। ऑड सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर, यानी कि जो पहले वार्षिक परीक्षाएं हुआ करती थी अब 6-6 महीने पर परीक्षाएं आपकी होंगी। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 जो है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ा सा अलग हुई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके एग्ज़ाम होने हैं वो एक सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम होना। कितने एग्ज़ाम होने भैया, 2 एग्ज़ाम होना है एक सेमेस्टर में, ठीक है। सेमेस्टर में कितने एग्ज़ाम होंगे, 2 एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। पहला होगा मिड टर्म, ठीक है। दूसरा होगा एंड टर्म। बात समझ में आई कि नहीं, इसी की बात की जा रही है। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा बाद में लौटेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि एक पेपर कितने अंक का होगा।
एक पेपर देखिए 100 नंबर का आपका एक पेपर होगा। देखिए अभी एक बहुत बड़ा टॉपिक आपका है, जो आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो किस तरीके का होगा। उसमें जो 101 कोड का पेपर है, बेसिक इंट्रोडक्शन वाला जो पेपर है, वो किस सब्जेक्ट का आप लेंगे, किस किस सब्जेक्ट का छोड़ेंगे, और क्या डिसीजन आपको अभी से लेना पड़ेगा, इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है, उसको भी इंतजार करिएगा, 1 से 2 दिन में वो वीडियो आएगा। तो अभी ये बात जरा ध्यान दीजिएगा कि 100 नंबर का एक पेपर हो, क्या होगा, एक पेपर, ठीक है। जैसे एक सब्जेक्ट में 2 पेपर हैं तो 200 का हुआ, 3 पेपर हैं तो 300 नंबर का एक पेपर होगा। तो हर एक पेपर के लिए ये डिवीजन है, ठीक है। तो इस 100 नंबर को 3 भागों में बांटा गया। किसमें बांटा गया भैया, 1, 2 और 3, 3 भागों में। पहले 25 नंबर, कितने नंबर, सबसे पहले 25 नंबर, दूसरा 15 नंबर, और तीसरा बचा कितना, 25 15 40, और ये बचा 60 नंबर। कितना बचा, अब इन्हीं को आप समझ लेंगे तो आपको मिड टर्म आपका समझ में आ जाएगा। ये जो 25 नंबर है, इसमें जो है क्या है, अटेंडेंस, अटेंडेंस, दूसरा असाइनमेंट, असाइनमेंट प्लस प्रोजेक्ट, जो भी आप कहें, ठीक है। और इसके अलावा जो भी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट जो भी चीजें हैं, इसके बेस पर ये जो आपका टीचर पढ़ाएगा उसको देना है ये नंबर। 25 नंबर आपके टीचर के हाथ में है। एक तो आपका अटेंडेंस उसमें इंक्लूड करेगा, दूसरा जो है आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट देगा, जिससे मिला करके 25 नंबर होंगे। यानी कि आपको इंटरनली असेसमेंट के जरिए जो आपके क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं वो इसको देंगे। अब बचे 15 और 60 नंबर। ये जो 15 नंबर है ये होगा मिड टर्म का। किसका होगा, मिड टर्म एग्जामिनेशन, जिसकी इस समय चर्चा चल रही। मिड टर्म आपका कितने नंबर का होगा, 15 नंबर का। इसके बाद 60 नंबर का जो है ये कितना होगा का जो है एंड टर्म होगा। क्या होगा, 60 नंबर का एंड टर्म एग्जामिनेशन होगा। बात को फिर से समझ लें, 100 को हमने 3 भागों में बांटा है। 25 नंबर जो कि इंटरनल असेसमेंट के जरिए आपको दिया जाएगा, किसके बेस पर, आपकी अटेंडेंस, आपके जो भी असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, जो भी प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, इनके बेस पर आपको 25 नंबर आपके शिक्षक के द्वारा, आपके टीचर के द्वारा जो आपको पढ़ा रहे हैं वो इसको असेस करके भेजेंगे। 15 नंबर का आपका क्या होगा, मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा, जिसकी चर्चा होनी है। दोनों का अभी हम किस पैटर्न पर होगा, मिड टर्म और एंड टर्म, उसकी भी चर्चा करेंगे। और 60 नंबर का क्या होगा, एंड टर्म एग्जामिनेशन होगा। अब सबसे पहले बात करें कि ये मिड टर्म का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। 15 नंबर का जो है तो इसका पैटर्न समझिए, ठीक है। पैटर्न, इसका पैटर्न होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर। कितनी देर का होगा, 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे का, ठीक, 1 आवर का एक पेपर आपका होगा। कितने क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे 6 होंगे, ठीक है। 6 में से आपको करने कितने होंगे, 3 करने होंगे, मींस 3 आउट ऑफ 6। यानी कि आपको पेपर में 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन आपको करना होगा, और हर एक क्वेश्चन का नंबर कितना होगा, 5 मार्क्स पर क्वेश्चन। बात समझे कि नहीं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। 15 नंबर का आपका ये इंटरनल टेस्ट होगा, ठीक है। लगभग 200 वर्ड के क्वेश्चंस आपको करने होंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें से 3 प्रश्न आउट ऑफ 6, ठीक है, 5-5 नंबर के आएंगे, 1 घंटे का पेपर होगा। ये आपका मिड टर्म है। अभी सिलेबस क्या होगा मिड टर्म की, इसकी चर्चा अभी हम एंड में करेंगे। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, 100 नंबर का पूरा आपका पेपर है एक, मान लीजिए 102 है या 103 है, ठीक है।
तो वो पूरा का पूरा पेपर 100 नंबर का होगा पूरे सेमेस्टर में। ठीक है, सेमेस्टर 100 में से 25 आपको इंटरनल मिले। ठीक है, किसके बेस पर? अटेंडेंस के बेस पर, असेसमेंट के बेस पर और प्रोजेक्ट के बेस पर। 15 नंबर का आपका मिड टर्म हुआ, जिसका पैटर्न हमने यहां आपको बताया। क्या पैटर्न होगा? 6 क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के मिलेंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्न करने रहेंगे। एक प्रश्न पर 5 नंबर का होगा और लगभग 200 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना रहेगा। 1 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। ये हुआ मिड टर्म एग्जामिनेशन। अब मिड टर्म के बाद हम लोग बात करें कि जो आपका एंड टर्म होगा उसका पैटर्न क्या होगा। दोनों का पैटर्न आप समझ लीजिए, उसके बाद एंड में हम आपको सिलेबस पर चर्चा कर देंगे। क्या सिलेबस आएगा, कैसा सिलेबस आएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। ठीक है, सरल है लेकिन समझना थोड़ा सा कठिन है। अब इसके पैटर्न की बात करें। ठीक है, इसके पैटर्न की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव होगा तो कितने क्वेश्चंस आएंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। कितने मार्क्स का होगा? ठीक है, एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा। ठीक है, 1.5 नंबर का एक प्रश्न होगा। 40 प्रश्न होंगे, बराबर टोटल कितने नंबर का होगा? 60 मार्क्स का। ये आपका होगा एंड टर्म एग्जामिनेशन। सिंपल है एंड टर्म। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा, 40 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1.5 नंबर का होगा। और इसके लिए समय कितना मिलेगा, टाइम कितना मिलेगा? इसके लिए टाइम आपको मिलेगा जो है 1.5 घंटे। ठीक है, 1.5 घंटे। ठीक है, 1.5 आवर ये आपको टाइम मिलेगा 40 प्रश्न करने का। तो इसका सिलेबस तो आपको क्लियर है कि पूरा सिलेबस आपके इसमें पूछा जाएगा। ठीक, एंड टर्म में तो आपका पूरा सिलेबस होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है कि मिड टर्म। ठीक है, कि मिड टर्म का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, मिड टर्म के सिलेबस की बात अगर करें, लेट मी इरेज। अब बात करें सिलेबस। ठीक है, इसका तो पूरा सिलेबस है। इसमें जो एंड टर्म होगा होल सिलेबस आएगा, होल सिलेबस। ठीक है, इसका एंड टर्म। अब मिड टर्म के सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, मिड टर्म के अगर सिलेबस की बात करें तो एक पहला डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय ने ऐसा कोई नोटिस या ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि मिड टर्म एग्जामिनेशन में कितना सिलेबस पूछा जाएगा। ये बात स्पष्ट रूप से जानिएगा। मैं यहाँ जो कुछ भी बताने वाला हूँ एक संभावित और एक आइडियल स्थिति आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सिलेबस, सबसे पहली बात, विश्वविद्यालय ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है कि कितना सिलेबस आएगा। दूसरी बात, पिछला जो एग्जामिनेशन यानी कि पिछले 2 सेमेस्टर सीबीसीएस के बीत चुके हैं, उस 2 सेमेस्टर के सीबीसीएस में मिड टर्म और एंड टर्म दोनों एक साथ हुए थे, इसलिए दोनों में पूरा पूरा सिलेबस पूछा गया था। लेकिन आइडियली अगर मिड टर्म इसका नाम है, यानी कि टर्म के मिड में हो रहा है, 3 महीने पर हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें पूरे सिलेबस का आधा आना चाहिए। समझ रहे हैं आप? यानी कि जो सिलेबस है उसका आधा आएगा। आपका एक पेपर कितने यूनिट का है? 4 यूनिट्स का है। ठीक है, 4 यूनिट्स का आपका सिलेबस है। कितना है भैया? 4 यूनिट्स का आपका सिलेबस है। तो अगर 4 यूनिट्स का आपका सिलेबस है तो नियमतः कितनी यूनिट आपके सिलेबस में आनी चाहिए? 2 यूनिट्स आपके सिलेबस में आनी चाहिए। ये एक आइडियल सिचुएशन आपकी बनती है कि यूनिट 1, ठीक है, एंड यूनिट 2, यानी कि हाफ ऑफ द होल सिलेबस शुड बी द सिलेबस ऑफ योर मिड टर्म एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन का
जो सिलेबस होना चाहिए वो फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट यानी हाफ ऑफ योर सिलेबस होना चाहिए। ये तो एक आइडियल सिचुएशन हो गई, लेकिन आपको 6 प्रश्न देने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पूरे सिलेबस से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। फिलहाल आप, चूंकि विश्वविद्यालय ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, तो आप कम से कम 75% ऑफ सिलेबस, कितना, 75% ऑफ सिलेबस आप तैयार करिएगा। कम से कम 75, 50% को आप बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करेंगे। बाकी का जो 25% है 75 में, वो आप थोड़ा सा देख करके जाइएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कहां से कैसा पेपर बना दे, जबकि स्थितियां स्पष्ट नहीं है। आइडियल सिचुएशन यही होनी चाहिए कि फर्स्ट 2 यूनिट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर 4 यूनिट हैं तो मेरी सलाह ये होगी कि आप कम से कम 3 यूनिट को प्रिपेयर रखें। जो कि स्थिति अभी बनी है, स्थिति ये है कि 4 से 5 दिन की क्लासेस एक एक टीचर को मिली हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, अगर विशेष रूप से बात करें तो। थर्ड सेमेस्टर में तो 2 यूनिट से ज़्यादा हर एक ने ख़त्म कर लिया, हर टीचर को इतना समय मिल गया है कि 2 यूनिट ख़त्म कर ले। तो थर्ड सेमेस्टर के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये बहुत बड़ा इशू है कि अभी जब से उनकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, मुश्किल से एक एक टीचर को 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास इसी तरीके से मिली हैं। तो 5 क्लास, 6 क्लास में पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि हाफ ऑफ द सिलेबस खत्म किया जा सके। अभी आपको दशहरा की छुट्टी मिल रही है, 6 के बाद विश्वविद्यालय खुलेगा, फिर से 4-5 दिन जो विश्वविद्यालय खुलना है, मुश्किल से 4-5 क्या 10 दिन के लगभग खुलेगा। हाँ, 10 दिन विश्वविद्यालय लगभग खुलना है, 15 के पहले 10 दिन मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। तो उस 10 दिन में एक टीचर को 3 से 4 क्लासेस, 5 क्लासेस और मिलेंगी। तो कितना हो पाएगा सिलेबस आपका खुदा जाने, लेकिन आपको आइडियली मिनिमम 2 यूनिट्स आपको प्रिपेयर करके रखना है। आइडियल सिचुएशन जो होती है वो यही होगी कि मिड टर्म में आपका आधा सिलेबस आना चाहिए, या फिर यूनिवर्सिटी आपको कुछ नोटिस जारी करके ऐसी सूचना दे दे कि कितना सिलेबस आएगा। ऐसा करना चाहिए विश्वविद्यालय को, क्यों नहीं किया लोगों ने पता नहीं, लेकिन ऐसा करना चाहिए। कितना सिलेबस आएगा ये बात स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए सारी चीज़ें नई, ठीक है। मिड टर्म पहली बार आप देने जा रहे हैं, CBCS पहली बार आप देने जा रहे हैं, तो इस बात को स्पष्ट होना चाहिए। तो ये हमने आपको बातें स्पष्ट कर दी कि 100 नंबर आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 25, 15, 60। 25 नंबर इंटरनल हो गए, 15 नंबर मिड टर्म हो गया, 60 नंबर एंड टर्म हो गया। 15 नंबर का आपका मिड टर्म है, जिसका 6 प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न करने रहेंगे, 1 घंटे का समय होगा, और सिलेबस आइडियली 2 यूनिट होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है पूरा सिलेबस नहीं होगा, क्योंकि पूरा सिलेबस होगा तो मिड टर्म का मतलब ही खत्म हो जाएगा। क्लियर। दूसरी बात, एंड टर्म है तो एंड टर्म में पूरा सिलेबस आएगा। 60 नंबर का पेपर है, 40 MCQs आएंगे, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा, यानी 90 मिनट में आपको 40 प्रश्न करने होंगे। बहुत इजी स्थितियां हैं, आप कर सकेंगे। तो ये इतनी बातें थी जो हमने स्पष्ट रूप से आपको बता दी। अब अगर इसमें आपको कोई और डाउट रह जाता है तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आप कमेंट में लिख दीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट आपका बचा हुआ है। फिर से बातों को मैं ब्रीफ में एक बार रिपीट कर देता हूँ, देयर आफ्टर इस वीडियो को हम एंड करेंगे। रिपीट इतना करना है कि आपका जो मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा 15 नंबर का होगा, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ। 15 नंबर का मिड टर्म होगा, और उस 15 नंबर के लिए आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 प्रश्न में से आपको 3 प्रश्न करने होंगे, और सभी के सभी डिस्क्रिप्टिव होंगे। 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा इतने के लिए, ठीक है। तो इतनी सी जानकारी है मिड टर्म की। सिलेबस भी मैंने आपको बताने की कोशिश की, जबकि विश्वविद्यालय ने कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं की है। एक आइडियल सिचुएशन, एक आइडियल संभावना जो हो सकती है वो मैंने आपको बता दी है।
सिलेबस बता दिया, पैटर्न बता दिया, नंबर बता दिया, और 25 नंबर जो आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं वो भी हमने बता दिया, और ये भी आपको स्पष्ट कर दिया कि अटेंडेंस की भी उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और एक बात मैं एहतियात के तौर पर आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं कि वो विश्वविद्यालय नहीं जाएंगे, तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना टाइट सिचुएशन होती है, टाइट शेड्यूल होता है कि आकर के भी स्टूडेंट आसानी से पूरा नहीं कर पाता। आप ना आकर के कैसे करेंगे? अटेंडेंस तो आपकी मार्क होगी ही होगी, उसके बेस पर आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपको असाइनमेंट देना है, असाइनमेंट लिखना है, उसके बाद आपको जो एक CBCS का फॉर्म जमा करना होता है, उसकी फीस जमा करनी होती है, ये सारे काम आपको करने हैं। तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता अब की सिचुएशन में। सो बी रेडी, रेगुलर आप कॉलेज अटेंड करिए, यूनिवर्सिटी अटेंड करिए और पढ़िए। जो भी समस्याएं हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जो आपके प्रश्न हैं, जो आपके डाउट हैं, उस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आखिर में चलते चलते आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक ऐप बनाया है, इंग्लिश योगी ऐप, जिस पर मैंने ऑनलाइन मोड में आपके तीनों ही क्लासेस के BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यानी कि BA फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और थर्ड ईयर के कोर्सेज अवेलेबल कराए हुए हैं। उसे आप बहुत ही कम फीस में सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें, वहाँ पर आपको बहुत कुछ फ्री में भी एक्सेस करने को मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट ऐसा मिलेगा जो आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा। तो इतनी बातें इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अभी एक सबसे महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, जिसमें आपके 101 के विषय में मैं चर्चा करूँगा। तो उसके लिए इंतज़ार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।